बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितनी किस्म के होते हैं और टेंस सेंटेंस का छोटा सा तारफ़ करवाया था। टेंस की काइंड के हवाले से बात की थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। फ़र्स्ट जो काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, उस पे बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वन बाय वन काइंड को लेके आएंगे। पहले प्रेजेंट की काइंड को, फिर पास्ट की काइंड को और फिर फ्यूचर की काइंड्स को। तो प्रेजेंट टेंस की पहली जो काइंड है वो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं, हम देखते हैं। तो इससे मुराद किसी काम का करना, होना, मौजूदा ज़माना यानी ज़माना हाल में पाया जाए तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। अब मिसालें इसकी देखते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज़। वो स्कूल जाते हैं, दे गोज़ टू स्कूल। अब इसमें जो आई है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, और वर्क हमारे पास क्या है, वर्ब, और हार्ड जो है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इसी तरह वही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, ईट हमारे पास है वर्ब, और मैंगोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि इस उर्दू में इसकी पहचान क्या है, या कैसी, या ऐसी कौन सी अलामतें हैं जिससे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पहचान सकते हैं। तो फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को शो करता है। जैसे मैं मेहनत करता हूँ, हम आम खाते हैं। इसमें ता हूँ और ते हैं, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को शो करता है। तो अब हम देखते हैं कि जुमला बनाने का कुलिया क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट से क्या मुराद है। सब्जेक्ट से मुराद फ़ाइल है। इससे मुराद काम करने वाला, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या सिंगुलर और या प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब से मुराद फ़ेल है। फ़ेल से मुराद काम है। जैसे मैं खा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें खाना और पढ़ना मेरे पास वर्ब होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट से मुराद मफ़ूल है। इससे मुराद जिस पे काम हो रहा है। जैसे मैं सेब खाता हूँ, तो इसमें मैं जो है वो मेरे पास सब्जेक्ट है, सेब जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और खाता हूँ ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। आगे मेरे पास आता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे पास डू और डज हैं। डू को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और डज को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, अब हम देखते हैं। डू जो है वो हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, और डज जो है वो हमेशा ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सेंटेंसेस मेथड इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर हो, तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं लास्ट पे। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर। इसमें आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और न्यूज़पेपर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह
हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। वी रीड गुड बुक्स, तुम रोज़ाना दौड़ते हो। यू रन एवरी डे, वो गेम्स खेलते हैं। दे प्ले गेम्स, 4 लड़के मैदान में खेलते हैं। 4 बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड। अब हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। अब देखें, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, रीड जो है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है और जो बुक्स हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल, वो बात करती है। शी टॉक्स, बारिश होती है। इट रेन्स। अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो उसके साथ डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो उसके साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो। वो जाता है, ही गोज़। वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गोज़। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू के सवालिया फ़िक्रे अगर क्या से शुरू हों तो सवालिया फ़िक्रात में डू या डज फाइल से पहले लगाया जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अब देखें कि हमने जो डू है वो फाइल से पहले लगाया है। इसके बाद क्या वो जाता है, डज ही गो। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या वो सोती है, डज शी स्लीप। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हों तो उस सूरत में हम क्या करते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ते, डू यू नॉट स्टडी। क्या हम वहाँ नहीं खेलते, डू वी नॉट प्ले देयर। क्या सना टीवी नहीं देखती है, डज सना नॉट वॉच टीवी। क्या मैं नहीं जाता, डू आई नॉट गो। क्या वो नहीं जाता, डज ही नॉट गो। मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, वेयर डू आई नॉट गो। वो कहाँ नहीं जाता है, वेयर डज ही नॉट गो। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास सवालिया अल्फाज अगर फ़िक्रात में इस्तेमाल हों तो उन फ़िक्रात के शुरू में क्या लगाते हैं और इसके फ़ौरन बाद हम जो है वो डू या डज लगाते हैं। अगर सवालिया फ़िक्रात वाई, व्हेन, वेयर और हु से शुरू हों तो उसके फ़ौरन बाद हम डू या डज लगाते हैं। जैसे है, हम मरीज़ों से नफ़रत क्यों करते हैं, वाई डू वी हेट द पेशेंट्स। वो कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। वो कहाँ सोती है, वेयर डज ही स्लीप। तुम कब जागते हो, वेयर डू यू अवेक। अब हम देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो वो आजकल कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव दीज डेज। तुम सुबह की सैर को कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आपको उर्दू कौन पढ़ाता है, हुज टीच यू उर्दू। हु के बाद डू और डज को नहीं लगाते। हु के लिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर मनफी फ़िक्रात हों तो हु के बाद हमेशा डज नॉट लगाते हैं। जैसे दरवाज़े पर दस्तक कौन देता है, हु नॉक्स एट द डोर। अपने घर को कौन साफ नहीं करता, हु डज नॉट क्लीन हिज हाउस। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। उसे कौन मारता है, हु बीट हर। लफ्ज़ हु फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सवालिया के तौर पर भी
इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को अगर ज़ोरदार फ़िक्रात में तब्दील करना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़ोरदार से मुराद ये है कि अगर हम स्ट्रेस दें, जैसे शी डज़ प्ले, वो वाक़या खेलती है। यू डू रीड, तुम वाक़या पढ़ते हो। उसके बाद अगर सवालिया फ़िक्रात को ज़ोरदार बनाना हो तो फ़िक्रे में इंडीड, रियली और सर्टेनली वगैरह का इजाफ़ा करते हैं। जैसे क्या तुम वाकई में आधी रात तक पढ़ते हो? डू यू रियली स्टडी टिल मिडनाइट? वाकई वो मुझसे नफ़रत नहीं करते। इंडीड दे डू नॉट हेट मी। नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर के साथ डू या डज़ का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हमेशा, तो पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेवर का इस्तेमाल कैसे करना है हमने। जैसे है वो कभी नहीं लिखता, ही नेवर राइट्स। अब इसके साथ हमें डू या डज़ नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमने नेवर का इस्तेमाल करना है। वो कभी नहीं बात करती, शी नेवर टॉक्स। तुम कभी नहीं मिलते हो, यू नेवर मीट। तुम कभी नहीं पीते हो, यू नेवर ड्रिंक। ये था मेरे पास प्रेजेंट टेंस की पहली जो काइंड है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा कि इसकी अलामत ता है, ती है, ते हैं। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ये आएँ तो आप उन्हें आराम से समझ जाएं। इसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो डू और डज़ हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बताया है। कल इंशाअल्लाह हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की जो सेकंड काइंड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।